Well, dear students, today I am going to discuss with you the electric potential difference. आपको एक चीज बताता हूं मैं, किसी सिस्टम की प्योर वैल्यू इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितना उसका डिफरेंस इफेक्टिव होता है। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट चलेगा कि सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? भैया देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये तो बात तय है। अब पोटेंशियल डिफरेंस होने से चार्ज फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस होने से चार्ज फ्लो करेगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। चार्ज फ्लो करेगा तो करंट आएगा, चार्ज फ्लो करेगा तो करंट आएगा, और जब करंट आएगा ना स्टूडेंट, तभी तो हमारी गैजेट्स, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करेंगे। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बन जाती है। आओ इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। हम दो पॉइंट लेते हैं, लेट्स से 2 पॉइंट्स A and B. In the electric field of a given charged body, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, अब मुझे मालूम नहीं है कैमरे में किस तरह का है, ये कुछ ब्लूइश टिंच है। तो ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये एक चार्ज्ड बॉडी है। अब इस चार्ज बॉडी की वातावरण में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस चार्ज बॉडी की वातावरण में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट A लिया और दूसरा पॉइंट B लिया। पॉइंट A पे कुछ पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम बोल देते हैं VA, करेक्ट। और पॉइंट B पे भी कुछ पोटेंशियल है, उसको हम बोल देते हैं VB। तो अगर पोटेंशियल एट पॉइंट B is greater than potential at point A, इस तरह से हमने A and B पॉइंट सेलेक्ट किए कि पोटेंशियल एट a point B is greater than the potential at a point A. So if we want to move a unit positive charge from A to B, then we have to do some external work. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एट B हमने लिया, पोटेंशियल एट B इज ग्रेटर देन एट पोटेंशियल A। तो जब मैंने बोला पोटेंशियल एट B इज ग्रेटर देन पोटेंशियल A, तो अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हैं फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं, जब मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको समझाने के लिए मुझे एफर्ट लगाना पड़ता है, मुझे एक मेहनत करनी पड़ती है। एग्रीड? वो जो एफर्ट मुझे लगाना पड़ता है, वो जो हार्डवर्क मुझे करना पड़ता है, वो क्या है? वर्क डन हुआ। बिकॉज यू आर गोइंग टू रेजिस्ट, देन क्रिएट अ डाउट, उस डाउट को मैं दूर करूंगा तो आपको अंडरस्टैंड करवाएगा। जैसे हम A से B की तरफ किसी चीज को लेके आते हैं,
और पोटेंशियल बी पे ज़्यादा ए पे कम है तो डेफिनेटली मुझे वो करना पड़ेगा ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points A and B in the electric field of a charged body is defined as the work done in moving a unit positive charge from point A to point B, and it is denoted by VAB, and मैं इसको पहले लिखता हूं फिर आप लिखोगे। So electric potential difference is the difference of potentials between 2 points in the electric field of a charged body. Electric potential difference is the difference of potentials between 2 points in the electric field of the charged body. Please note it down, pause करके। Now see students, definition. Electric potential difference between 2 points. Electric potential difference between 2 points A and B in the electric field of a charged body. This is a charged body and these are the 2 points A and B in the electric field of a charged body is defined as the work done in moving a unit positive charge from point A to point B. It is denoted by VAB, VB minus VA. VAB means हम लेके तो इसको A से B के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन VB minus VA because VB is greater than VA. So VAB is equal to W upon Q. अब स्टूडेंट्स ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है जो आपने अंडरस्टैंड करना है। वो क्या कि VAB लिखेंगे हम, VAB लिखेंगे हम, एंड स्टूडेंट्स ये जो VAB हम लिखेंगे ये कैसे लिखेंगे? VB माइनस VA। क्यों लिखेंगे VB माइनस VA? बिकॉज VB इज ग्रेटर देन VA। तो VAB इज W upon Q. Hope it is clear. So students, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बड़ी सिंपल सी चीज है कि एक तो हमें चार्ज्ड बॉडी चाहिए और 2 पॉइंट्स चाहिए, और जो पॉइंट Q है वो हम A से B लेके आ रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल B के ऊपर ग्रेटर है देन A, तो इसलिए लिखेंगे हम VAB दैट इज इक्वल टू VB माइनस VA, और W इज द वर्क डन in moving the charge from A to B, that is Q. So VAB is equal to W upon Q. So this is all clear to you. Thank you. Electric cell or a battery has 2 terminals, one negative and the other positive. So electric potential of positive terminal is greater than that of the negative. Now students, if suppose we have a positive terminal, I am showing like this, negative terminal I am showing like this. So I connect it with the conducting wire. The moment I connect the wire, positive charge flow from A to B. Positive charge flow from A to B. So potential difference will be V positive minus V negative.
होप इट इज सिंपल। जो इलेक्ट्रिक सेल है या बैटरी है, उसके दो टर्मिनल हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉजिटिव टर्मिनल का, वो ग्रेटर है देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव। Hence, there is an electric potential difference between the terminals of cell or battery. If V is the potential difference, so that will be equal to V positive minus V negative. It's okay. So simple it is. मैं जरा साइड लेता हूँ, अब पॉज करके इसको नोट कीजिए। वेल स्टूडेंट्स, एक बड़ा छोटा सा टर्म है 10th क्लास के लिए, उस टर्म का नाम है वोल्टेज। When the two terminals of a battery are connected to a conductor, an electric current flows through the conductor. One terminal of the battery continuously sends electrons into the conductor, while the other terminal connected to the conductor continuously receives the electrons. Okay, let me depict it through a pic. So see, I have sketched one figure. I've shown a conductor, metallic conductor, obviously metallic conductor ही ज़्यादा लेते हैं हम लोग, AB, which is having free electrons. तो ये बैटरी इसमें कनेक्ट की है, तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है टुवर्ड्स ए। ओके, ये पुश कर रहा है टुवर्ड्स ए, तो इलेक्ट्रॉन्स आर रशिंग टुवर्ड्स ए, एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल कॉन्टिन्यूसली इनको रिसीव करता जा रहा है, राइट? अब ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है is caused by potential difference provided by the battery. ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये बन गया पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये बन गया नेगेटिव एंड। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉज्ड बाय वोल्टेज। वोल्टेज का दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैं अभी अभी आपको समझा के हटा हूं। DIFFERENCE, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। The more the willingness of the terminals to give up and receive electrons, more will be the voltage, यानी कि potential difference। जितना ज्यादा B पंप करेगा इलेक्ट्रॉन्स और जितना ज्यादा A इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, तो ये क्या होगा? There will be voltage, higher voltage. So another name of the voltage produced by the source of battery is called electromotive force, that is EMF. EMF of a source of potential difference
can be defined as the potential difference between the two terminals of a cell can be defined as the potential difference between the two terminals of a cell in an open सर्किट। क्या मतलब है ओपन सर्किट? ओपन सर्किट वो सर्किट जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, अभी उससे करंट हम विड्रॉ नहीं कर रहे, सिंपल इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ। जैसे साइकिल को हम स्टैंड पे लगा के पेडल करते हैं ना, तो वो एनर्जी यूज नहीं हो रही, उसका पहिया खूब घूमता है। जैसे वो रोड के साथ टच में आता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, वो पोटेंशियल यूज होने लग गया। तो ईएमएफ कब है? जब वो स्टैंड पे घूम रहा है, जैसे टच करेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस है। फॉलो, एक सेल लो, उस सेल के दो टर्मिनल्स के क्रॉस आप वोल्टमीटर रखो, दैट इज ईएमएफ। अगर उस सेल को हम सर्किट में यूज कर रहे हैं जिसमें रेजिस्टेंस वगैरह हो, तो वो क्या है? दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तब भी होती है जब हम करंट विड्रॉ नहीं करते, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होता ही तब है जब हम करंट विड्रॉ करते हैं, राइट। एक सेल खरीदा, दुकान में पड़ा है, वो ईएमएफ लेके आया है, उसकी ईएमएफ तो है ही उसमें, जैसे हम उससे टॉर्च ऑन करेंगे तो वो ईएमएफ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वोल्टेज में, पोटेंशियल डिफरेंस में। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज मेंट फॉर द 10th क्लास। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हो, एंड इस लेक्चर के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो ये कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये माइक थोड़ा दूर था। Voltage potential difference, electromotive forces EMF can be defined as the potential difference between the two terminals of a cell in an open circuit, right? Thank you. God bless you.